everyone, welcome to UG NFIS examination battle 24/7 and my dear student, in this video session we are covering one poem of class 12th and the name of the poem is कीपिंग क्वाइट, यानी कि आपने शांत रहना है, चुप रहना है, क्योंकि ये जो पोम है दिस इज रिटन बाय पैब्लो नेरुडा एंड ही सेज कि जो दुनिया है उसमें बहुत हलचल है, बहुत परेशानियां हैं, लोग एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने शांत रहना है क्योंकि शांति ब्रदरहुड को बढ़ाती है, भाईचारे को बढ़ाती है और लोगों के बीच में पीस और लव बनाए रखती है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान किसी को भी नहीं होगा. So as I told you, this poem is written by Pablo Neruda and we people are going to learn this poem in this video session. तो यहाँ पर हम जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे, बहुत सारे हार्ड वर्ड्स बीच में आते हैं तो उन्हें भी हम कवर करेंगे. Then I'll be explaining you the poetic devices of the poem also and I'll give you the whole summary of this poem also, right? So let's begin with this. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैब्लो नेरुडा के थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ. इनके बारे में थोड़ा तो जानना बनता है, राइट? सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ही वाज बोर्न इन 1904 एंड ही डाइड इन 1973, राइट? अब पैब्लो नेरुडा जो है ये इनका पेन नेम है, जो पर्सन आप देख रहे हो उनका पेन नेम है ये, क्योंकि इनका एक्चुअल नेम है नेफ्टाली रिकार्डो. अब जनरली होता क्या है ना कि ऑब्वियसली हम कहीं के भी रहने वाले हो, XYZ किसी भी जगह के, चाइनीज हो, जापानीज हो, मोगलीज हो, व्हाटसोएवर, राइट? तो कभी कभी नाम बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी नाम जो होते हैं ना वो वी आर अनेबल टू टेक दैट नेम, सो राइट, हम ले नहीं पाते वो नाम, तो हमारे लिए आसानी पड़े, हमें दिक्कतें ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से जो राइटर्स हैं वो अपने नेम को आसान कर लेते हैं और कभी कभी फेमस होने के लिए भी ज़्यादा आसान नाम से जब इंसान जल्दी फेमस हो जाता है इसीलिए लोग अपने नेम्स बदल देते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि जो कियारा अडवाणी है उसका नाम पहले आलिया था, तो आलिया भट्ट ऑलरेडी वॉज देयर, वो फेमस भी थी, तो इस वजह से उसको सजेस्ट किया गया था कि आप अपना नाम चेंज कर लो, तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया था. ऐसे ही कार्तिक आर्यन का नाम कार्तिक पांडे है, लेकिन वो कार्तिक आर्यन के नाम से इंडस्ट्री में आया. सो इस तरीके से लोगों का नेम ऑफ फेम बढ़ जाता है, राइट? नाउ लुक एट दिस. अब देख रहे हो कितना बड़ा नाम है, नेफ्टाली रिकार्डो वेस बासोल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन शाइन. ठीक है, ये इनकी जन्म प्लेस है. Neruda's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful. अब देखो जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स में किसी चीज़ को पढ़ते हैं या बहुत टफ वर्ड्स में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आती, लेकिन पैब्लो नेरुडा की यही खासियत है कि ये इतना अच्छा लिखते हैं, इतने सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं कि कोई भी इनकी बातों को आसानी से समझ सकता है, राइट? लाइक मी. चलो, ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971. इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1971 में. हाँ, मैं लिखती हूँ, यस. आप सर्च करना माई नेम ऑन गूगल, you'll get some of my quotes, some of my write-ups, right? चलिए, तो इन्होंने नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर का वो 1971 में विन किया. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. राइट? तो इस पोम में जो पैब्लो नेरुडा है वो बताते हैं कि इंसान को क्यों शांत रहने की ज़रूरत है, राइट? और इंट्रोस्पेक्शन करने की क्यों ज़रूरत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इंट्रोस्पेक्शन कब कर पाओगे आप? जब चुप रहोगे. जब आप बोलते रहोगे तो आपके पास ना सोचने का टाइम बचेगा ना समझने का टाइम बचेगा, राइट? तो अगर आप ये चाहते हो कि पीपल कंसिडर यू एज अ बेटर पर्सन, तो पहले आपको खुद को अपने आप को एक बेटर पर्सन कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी छानबीन करो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो. तो अपना इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग. जब आप शांत रहोगे, अगला चिल्ला रहा है, आप शांत रहोगे, तो अगला वाला क्या समझेगा, देखो ये मेरी बात पर सुनकर भी शांत रहा, काम रहा, है ना? और आपने उतनी देर में सोच लिया कि ये क्यों चिल्ला रहा है, आपको समझ में आ गया, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ना. तो जैसे जैसे आप अपने अंदर शांति रख रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपको समझने का टाइम मिल रहा है और आप ब्रदरहुड की फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इनहांस कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, राइट? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा. नाउ विल मूव अहेड एंड विल लर्न द पोम बाय पैराग्राफ्स. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. नाउ विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. तो अब पैब्लो नेरुडा अपनी पोम को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब लोग गिनेंगे. क्या गिनेंगे? गिनेंगे 12 तक गिनतियां. यस, वी आर गोइंग टू डू अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन और अ काइंड ऑफ सम अप कि हम क्या करने वाले हैं, हम 12 तक काउंट करने वाले. तो पोएट हमसे कह रहे हैं कि चलो 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 गिनना शुरू कर दो अपने दिमाग में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब ये 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब दो चीजें.
पहला, इसका मतलब है 12 आवर्स ऑफ अ डे, ठीक है। और दूसरा इस 12 का मतलब ये है कि साल के 12 महीने, ईयर के 12 मंथ्स, है ना। इन टाइम्स में हमें क्या रहना है, शांत रहना है। अगर आप दिन के 12 घंटे चुप रह लेते हो, राइट, या फिर अगर आप दिन के 12 घंटे नहीं चुप रह रहे हो, साल के 12 महीने चुप रह रहे हो, तो आप काफी सारी शांति अपने आसपास क्रिएट कर दोगे और एक शांति का माहौल भी बन जाएगा। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और वो हमसे क्या कह रहे हैं कि और हम लोग जब मन में काउंट कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहे वो 12 महीने गिन ले, चाहे वो 12 घंटे गिन ले दिन के, राइट, हम लोगों को उस टाइम पे क्या रहना है, शांति। जैसे हम लोग खेलते नहीं है गेम्स, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं 3 2 1 गो, तो 3 2 1 में हम शांत होते हैं, हम कोई इम्पेशंस क्रिएट नहीं कर रहे होते, और उस टाइम हम काम होते हैं, हम स्टिल होते हैं। कह रहा फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सो आपको पता है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं दे आर टॉकिंग इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। पता नहीं आपको किसी की लैंग्वेज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, लोग आपकी लैंग्वेज को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट एवरीबडी इज जस्ट लाइक डिवाइडेड इन सम ऑफ द रीजंस, एंड द मेन रीजंस इज लैंग्वेज, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन है लैंग्वेज। तो लोग लैंग्वेजेस की वजह से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अब हमें उन्हें यूनाइट करना है। तो यूनाइट कैसे करेंगे, यूनाइट करेंगे उनको शांत करके। तो वही यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो ठीक है, जिंदगी में पहली बार इस अर्थ की फेस पर, इस धरती पर हम सारे के सारे मिलकर के क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एटलीस्ट तब तो हम एक ही एक्टिविटी कर रहे होंगे, और जब हम एक एक्टिविटी कर रहे होंगे तब हम क्या होंगे, हम यूनाइट होंगे। और ये चीज क्या लेकर के आएगी, ये चीज लेकर के आएगी यूनिटी अमंग पीपल। समझ में आ रहा है ना, यूनिटी, एंड यूनिटी इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब यहां पर ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है एक क्षण के लिए ऐसा कर दो, मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा कर दो। कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कोई बार नहीं होना चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह की कोई बात ना कर रहा हो। ओम शांति, everything should be silent. So इस तरीके से at least we'll be able to unite. So let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engine. Right? तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लो exotic का मतलब क्या होता है। Exotic का मतलब होता है strange. Right? तो वर्ड क्या कह रहे हैं, ये हमारे अंदर यूनिटी लेकर के आएगा कुछ पल के लिए, एटलीस्ट फॉर अ सेकेंड। लेट्स स्टॉप। अपने हाथ को हम लोग बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, लेट्स डोंट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। हाथ मूवमेंट का क्या मतलब है, आप कोई एक्टिविटी मत करो, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी मत करो। और जब आप ऐसा कर रहे होगे ना, तो ये बहुत डिफरेंट मूवमेंट होगा, बहुत डिफरेंट। कह रहे हैं कि नो वन विल बी इन रश, वो बहुत डिफरेंट मूवमेंट होगा। अब ये डिफरेंट मूवमेंट क्यों आ रहा है, अभी तक तो सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे, कोई बहस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, एवरीबडी इज मूविंग। बट यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक सेकंड के लिए चलो हम लोग अपने हाथों को बहुत ज्यादा मूव करना रोक देते हैं, शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और तब ये बड़ा ही अजीब मोमेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने हमेशा लोगों को चलते फिरते देखा है, कोई कुछ कर रहा 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 है, अचानक से शांति हो जाती है तो अजीब लगता है ना। एक पार्टी में जा रहे हो, धुम 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 बाजे बज रहे हो, अचानक से बंद हो जैसा, क्या लगेगा, स्ट्रेंज फील करोगे ना। सो वही चीज यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि ये बहुत ही अजीब लेकिन अच्छा मोमेंट होगा, जहां पर कोई रश नहीं होगा, कोई इंचेस नहीं होंगे, तो कोई भी जल्दबाजी में नहीं होगा, है ना, कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही होंगी। यहाँ पे इंजन्स का मतलब क्या है, लोग इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं ना, तो जब इधर उधर जाते हैं तो कोई बाइक लेकर के निकल रहा है, कोई गाड़ी लेकर के निकल रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो अलग अलग व्हीकल्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं वर्क कर रहे हैं। तो ना ही कोई जल्दबाजी में होगा कि मेरी ट्रेन छूटी जा रही है, और ना ही कोई ट्रेन छूट रही होगी, क्योंकि कोई इंजन होगा ही नहीं। हर कोई क्या होगा, शांत होगा, हर कोई क्या होगा, यूनाइटेड होगा, सब में क्या होगी, ब्रदरहुड होगी, क्योंकि सब एक ही काम को कर रहे हैं। राइट, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ तक देखो तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स आप यहाँ तक देखे हो वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी विल काउंट अप टू 12, देख रहे हो।
अब यहाँ पे एक बार पोएटिक डिवाइस की बात भी कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं? W से। और आपको पता है जब वर्ड्स आपके W से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, whenever you see consonant letter in the starting of the sentence, this can be said as what? Alliteration। तो देखो W यहाँ पे भी आ रहा है, W यहाँ पे भी आ रहा है, we will, WW, तो ये क्या हो गया आपका? alliteration हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूरे सेंटेंस में भी अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्या? नाउ वी विल काउंट अप टू 12, नॉट मूव्स आवर आर्म सो मच, राइट। अगर आप ये दोनों स्टैंजास देखोगे जो अगले पेज पे आएगा, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एजोनेंस। क्यों? क्योंकि आप देखो ओ और ई साउंड जो है वो रेपिटेटिव है, जैसे कि ओ यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। सो क्योंकि आपके ओ और ई साउंड्स जो है ना वो प्रोमिनेंट है इस लाइन में, और अभी आगे वाली लाइन को भी देख लेंगे हम लोग, तो जहाँ पे वॉवल का रेपिटेशन आपको दिखाई देता है, बस उसकी कंडीशन ये होती है कि आपको स्टार्टिंग में ना दिखाई, तो वो वॉवल का जो साउंड आता है आपका, उसको आप बोलते हो एजोनेंस। ओके, सो यहाँ पे इस लाइन में नाउ वी विल काउंट अप टू 12, ये भी आपका एजोनेंस यूज हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, तो यहाँ पे देखेंगे आप ओ ओ ओ ओ, ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो सो का ओ लेते हैं, आर का ओ लेते हैं, मूव का ओ लेते हैं, और नॉट का ओ लेते हैं। क्लियर है? ग्रेट। नाउ इफ यू सी दीज टू लाइन, अगर आप ये देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है ये इंटरकनेक्टेड है विद दिस वन। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, राइट। और पीछे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो जब आप ये देख रहे हैं लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सो ये जो लेट्स का रेपिटेशन आप देख रहे हो लेट्स वर्ड का, ठीक है ना, और वो भी दो अलग अलग लाइंस में। जब आपको इस तरह का रेपिटेशन दिखाई देता है दो अलग अलग लाइंस में, तो उसको आप बोलते हो एनाफोरा। Whenever you see the repetition of words, two things can exist. One is repetition and the another one is anaphora. तो एनाफोरा दो अलग अलग लाइंस में होता है, और रेपिटेशन एक ही लाइन में मल्टीपल टाइम्स अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वो आपका क्या हो जाता है? रेपिटेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला धीमे 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 धीमे, तो ये क्या है? ये आपका रेपिटेशन है ना। लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, तो जो तुम ना हो, जो तुम ना हो दो अलग अलग लाइन में आ रहा है, तो ये एनाफोरा हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे वाली लाइन पे आते हैं। नाउ लुक एट दिस। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो पोएट हैं वो हमें शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, किसी तरह की कोई लैंग्वेज में बात करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हाथ के मूवमेंट्स करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो ना ही कोई जल्दबाजी होगी और ना ही कोई इंजन चल रहा होगा, ना कोई व्हीकल चल रहा होगा, और इस तरीके से सारे के सारे लोग क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे, एक साथ काम कर रहे होंगे। We would all be together in a sudden strangeness। अब जब ऐसा मोमेंट रहेगा तो हम सब के सब एक ही तरीके से काम कर रहे होंगे। We would all be together in a sudden strangeness। ये बड़ा ही अजीब होगा, क्योंकि इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ। हम सब साथ में हैं और अजीब सी एक सडन सी स्ट्रेंजनेस है। Fishermen in the cold sea would not harm whales। तो कोई भी पर्सन किसी को भी हार्म नहीं कर रहा होगा। इवन अगर हम बात कर रहे हैं फिशरमैन की, जो मछुआरे हैं, जो अपना दाना पानी चलाने के लिए मछलियों को पकड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं, तो वो मर्डरर भी नहीं रहेंगे। कोई भी पर्सन किसी को हार्म नहीं कर रहा होगा, कोई भी लिविंग क्रिएचर को हार्म नहीं कर रहा होगा, चाहे वो फूड के लिए कर रहा हो, चाहे वो लाइवलीहुड के लिए कर रहा हो। सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो मछुआरे ठंडे ठंडे समुद्र में जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, व्हेल्स पकड़ते हैं, यहाँ पे व्हेल्स का रेफरेंस है किससे? ऑल फिशेस से। जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनको हार्म करते हैं अपना खाना खाने के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी लाइवलीहुड चलाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कुछ भी नहीं, देयर विल बी नथिंग, ठीक है। एवरीबॉडी विल बी इन हैप्पीनेस। फाइन, गॉट इट? नाउ लुक एट दिस। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और वो आदमी जो जा करके समुद्र में क्या करता है?
नमक इकट्ठा करता है वो अपने हाथों को देख पाएगा। तो अभी का तो टाइम नहीं है, पहले के टाइम पर कहा जाता था कि लोग हाथों से पैरों से क्या करते थे, नमक को निकालते थे। पहले मशीनें नहीं होती थी तो लोगों के हाथ सड़ जाते थे, राइट। तो एटलीस्ट वो देख पाएंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, उन्हें कितना नुकसान हो रहा है इस हरकत को करते हुए, तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो जितने भी लोग हैं जो एंडलेसली बस काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि वो अपने आप को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से डैमेज कर दिया, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू सी देम, राइट। Now, those who prepare green wars with gas and wars with fire. अब वो लोग को भी यहाँ पर पैब्लो नेरूदा हाईलाइट कर रहे हैं कि वो लोग जो कि क्या कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाट डज अ ग्रीन वॉर मीन्स? ग्रीन वॉर का मतलब है जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, या फिर वो लोग जो गैस वाली वॉर कर रहे हैं या जो आग लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये सारे लोग एटलीस्ट सोच पाएंगे कि व्हाट दे आर डूइंग, अल्टीमेटली दे आर हार्मिंग द नेचर, दे आर हार्मिंग देमसेल्फ। आप नेचर को हार्म कर रहे हो, आप अर्थ का कोई नुकसान नहीं हो रहा, नेचर का नुकसान हो रहा है, ठीक है, नेचर का नुकसान हो रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो जिंदा है वो ही प्रॉब्लमेटिक फेस करेगा या प्रॉब्लम्स फेस करेगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करेगा, आप नहीं फेस करोगे। आप कौन है यहाँ पे? अर्थ नहीं फेस करेगी, अर्थ अपने आप को रीजनरेट करना जानती है, लेकिन आप नहीं जानते। समझ में आ गया ना? अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक बार जो हमारे ये वाली लाइन में आपके जो भी पोएटिक डिवाइसेस आए हैं उनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैक चली हूँ, तो मैं बैक जाती हूँ और मैं बैक जा करके देखती हूँ क्या देखती हूँ मैं यहाँ पर, कि सबसे पहला मेरा जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखिए वी वुड ऑल बी टुगेदर आ रहा है ना, वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो वी वुड में जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो, W का रेपिटेशन चल रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिपीट? तो जो W का रेपिटेशन चल रहा है वो आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर आपको किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में रिपीट होता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। फाइन, डन, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सडन स्ट्रेंजनेस, एस भी कॉन्सोनेंट है, दोनों वर्ड्स में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया ना। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो वी बी टुगेदर, इसमें भी ई का रेपिटेशन चल रहा है। तो जहां पर ई का रेपिटेशन चल रहा है तो हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं कि वो एजोनेंस है। वोवेल रेपिटेशन देखे तो एजोनेंस, कॉन्सोनेंट रेपिटेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वर्ड्स देखे तो वो क्या हो जाता है, एलिट्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, तो हिज हर्ट हैंड को अगर आप देखोगे तो एच रिपीट कर रहा है, एच भी तो एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। सेंटेंस के कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आपका एच लेटर जो है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन एलिट्रेशन। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, फिर आप देखिए दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, लिखा हुआ है यहाँ पे वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो अगर आप देखेंगे कॉमा से सेपरेटेड है ये सेंटेंसेस, दिख रहे हैं आपको? तो ये जो वॉर वर्ड है ना, दिस वॉर वर्ड इज ऑल्सो रिपीटिंग। अगर आपका कोई लेटर अलग अलग सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा होता है तो आप क्या बोलते हो, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करती है, कौन सी पोएटिक डिवाइस एग्जिस्ट करती है, एनाफोरा। तो यहाँ पे जो वॉर का रेपिटेशन यूज हुआ है इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एनाफोरा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, नेचर को, ठीक है, या वो लोग जो माइनिंग कर रहे हैं, वो लोग जो फिशिंग कर रहे हैं डीप सी में, ठीक है ना, या वो लोग जो अलग अलग तरीके से झगड़े कर रहे हैं, चाहे वो वॉर्स विद फायर हो, बॉम्ब ब्लास्ट आपने देखे होंगे होते हुए, ठीक है ना, लोग तोड़फोड़ मचाते हैं, ठीक है, आग लगा देते हैं कहीं पर, पोल्यूशन फैलाते हैं। तो चाहे अगर आप डिफोरेस्टेशन की बात करो तो भी नेचर का नुकसान हो रहा है, नेचर का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। चाहे आप पोल्यूशन फैला रहे हो या फिर किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजन कर रहे हो, तो जितनी भी वॉर्स हैं जो गैस की हैं वो भी अल्टीमेटली क्या कर रही है, नेचर को नुकसान पहुंचा रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वॉर्स विद फायर हो, कहीं पे आग लगाई जा रही है, कहीं पे कुछ फोड़ा जा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली नुकसान ही कर रहा है, किसको, इस अर्थ को, ठीक है ना। लेकिन अर्थ हार्म नहीं हो रही, कौन हार्म हो रहा है, नेचर, और नेचर हार्म हो रहा है तो कौन हार्म हो रहा है, हम हार्म हो रहे हैं, राइट। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स
and walk about with their brothers in the shade of doing nothing. So यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वो लोग जो वॉर्स विद गैस करते हैं, वो लोग जो वॉर्स विद फायर करते हैं, मतलब जो किसी भी तरह के डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह की लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज को हर्ट कर रहे हैं। अब बताओ ना, ऐसी चीज जिसमें जंग हो, तो जंग में कौन बचता है? जंग में जीत होती किसकी है? जीत तो वो होती है ना जहां पे दोनों तरफ से आपको खुशियां मिले। अगर कोई हार गया तो जीत कैसी? तो ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जहां पर कोई सर्वाइवर ही ना बचे। अब इस तरह की लड़ाइयां होंगी, अगर आप अर्थ से ऐसी लड़ाइयां करोगे कि आप नेचर को खत्म कर दोगे, इंसान खत्म हो जाएगा, तो कौन बचेगा? नो वन विल सर्वाइव। Would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade of doing nothing. तो अब यहाँ पर जो ऑथर हैं या जो पोएट हैं वो हमें सजेशन दे रहे हैं कि सुनिए ना, आपने क्या करना है, आपने ये झगड़े वगड़े नहीं करने हैं, आपने अपने ऊपर क्लीन क्लॉथ्स डाल लेने हैं, यानी कि साफ सुथरे कपड़े, मतलब आपको अच्छे बन जाना है, आपको लड़ाई दंगे में इन्वॉल्व नहीं होना है और अपने भाइयों के साथ चलना शुरू कर देना है, ठीक है ना, एक छाव में। और वो छाव किस चीज की होगी? डूइंग नथिंग। तो ऐसे ही तो बढ़ेगा क्या? भाईचारा, राइट। सो वो हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें एक नई अप्रोच फॉलो कर लेनी चाहिए। अब हमें जंग से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब हमें प्यार से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, अब हमें शांति से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी तो होगा ना विक्ट्री। और ये विक्ट्री ऐसी होगी जिसमें सर्वाइवर्स होंगे। अभी तक जो हम लोगों की विक्ट्री थी उसमें सर्वाइवर्स नहीं बच रहे थे। सो वो चाहते हैं कि हम लोग क्या हो जाए, हम लोग यूनाइट हो जाएं। यूनाइट कैसे होंगे? बिना लड़े, बिना भिड़े, शांति से, साफ सुथरे कपड़े पहन करके। और वो साफ सुथरे कपड़े किसके हैं? हमारी थॉट के कपड़े हैं, जो हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि लड़ना नहीं है, हमने लड़ना नहीं है, ठीक है। सो आप देखें यहाँ पर, अब हम अगर यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच में आप देखेंगे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। सो अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो उसमें आई का रेपिटेशन भी आ रहा है, ओ का रेपिटेशन भी आ रहा है। सो ये हो सकता है ना एजोनेंस, वोवल साउंड का रेपिटेशन जहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाए, वो क्या है? एजोनेंस ही तो है। क्लीन क्लॉथ्स, ये वाली लाइन देखेंगे आप, तो क्लीन क्लॉथ्स में आपका क्या आ रहा है? एलिट्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे आप इसको मेटाफर भी कंसिडर कर सकते हो या सिंबोलिज्म का भी वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एक तरह का सिंबल दे रहा है कि हमें अपनी थॉट को, अपनी सोच को अच्छा रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लीन क्लॉथ रेफर्स टू वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स, परसेप्शंस, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to tell you, no truck with death. अब यहाँ पर फिर हमें पोएट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि देखो 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 देखो, अगर मैं तुम्हें शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे दैट मींस यू आर डेड, है ना। जब तुम्हारी धड़कनें ऐसे 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 चलती रहती हैं, ईसीजी मशीन ऐसे 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 शो करती है, तभी तो तुम जिंदा हो ना। और अगर ऐसे हो गए तो तुम मर गए। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें डेड हो जाना है, तुम्हें ऐसा वाला शांत होना है। अपना जो काम कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन you should see what are you doing, you should introspect yourself, what are you doing and how are you doing, आप कैसे कर रहे हो और क्या कर रहे हो। जिंदगी का नाम है चलती, या चलती का नाम है जिंदगी, राइट। मैं तो बस ये चाहता हूं कि कोई भी ट्रक ऐसा ना निकले जो डेथ का हो, मतलब कोई मरता मुरता हुआ ना दिखाई दे, चाहे वो नेचर की वजह से कोई मरता मुरता हुआ दिखाई दे, या पोल्यूशन की वजह से, या फिर आप अननेसेसरी जा करके गोली बारूद उसके ऊपर पटक दो। देखा है ना, लोग करते हैं ना। हाँ, सो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाने के लिए, डेड हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश करें कि आई जस्ट वांट शांति। शांति मतलब पीस, और पीस का मतलब है आई डोंट वांट एनी डेथ इन माय एरिया। तो कितना बड़ा मैसेज इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब सिंगल माइंडेड का मतलब ये है कि आप सेल्फिश हो। यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश करी है दैट ह्यूमन बीइंग इज वन ऑफ द पर्सनालिटीज सबसे ज्यादा सेल्फिश होता है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम बहुत सिंगल माइंडेड हो जाते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें हमारी जिंदगी चलानी है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, हम अगले का सोच ही नहीं रहे होते। फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज
साइलेंस। तो यहाँ पे फिर से ऑथर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेल्फिश मत हो, सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचते रहो। आप जिस जो कर रहे हो वो गलत भी हो सकता है किसी ना किसी पर्सन के लिए, सो आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और आप एक लंबी साइलेंस अपने पास रखो, शांति रखो। आप ये सोच लो कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, बट अगर आप शांत हो जाओगे तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा। राइट? समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे पोएट ने बातों ही बातों में हमें प्यार से बहुत कुछ बताने की कोशिश कर दी है कि हमें अगर खुश रहना है और अगर हमें जिंदगी में ये चाहिए कि कोई मौत ना हो, कोई मरे ना, कोई झगड़ा ना हो, तो हमें सेल्फिशनेस छोड़नी होगी और हमें ना टुगेदरनेस लानी होगी। और टुगेदरनेस भी किससे आएगी? ओम शांति से। राइट? समझ में आ गया? सो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं सो सिंगल माइंडेड में, तो ये आप वर्ड देख रहे हैं ना, सो सिंगल, एस वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है और एस क्या है आपका बेटू? एलिट्रेशन है। समझ आ रही है? क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, अच्छा। अब यहां वाली अगर आप लाइन देखेंगे ना, ये वाली लाइन, perhaps a huge silence if we were not so single minded about keeping our lives, ठीक है, and for once could do nothing, perhaps a huge silence। तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं ना, अगर आपका कोई सेंटेंस कंटिन्यू होता रहता है अलग अलग पैराग्राफ में और फुल स्टॉप नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो एंजैबमेंट। तो अगर आप कहना चाहो तो यहाँ पे एंजैबमेंट का भी यूज हुआ है पूरे पैराग्राफ में। अगर पूरे पैराग्राफ में आपको फुल स्टॉप ना दिख रहा हो, एक ही सेंटेंस को खींचते चले जा रहे हो अलग अलग लाइंस में, तो वो एंजैबमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीछे अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, आपको कोई अगर फिगर ऑफ स्पीच मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, है ना? तो अगर आप शुड नॉट और कंफ्यूज को देखेंगे तो यहाँ पे ओ का रेपिटेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आप एजनेंस बोल सकते हो। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, बैक साइड वापस चले जाओ। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us. तो कह रहा है हो सकता है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, जो कि एक लंबी साइलेंस हो, वो आपके दुख को हिंड कर दे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, इंटरवीन कर दे। आप दुखी थे, जनरली ऐसा होता है ना, आप खुश थे, आपको किसी ने पोक कर दिया, आप दुखी हो गए, तो उसने हिंड्रेंस डाली ना, रुकावट डाली ना, बीच में पॉइंट आउट किया, इंटरप्ट किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही अगर आप बहुत दुखी हो तो हो सकता है अगर आप शांत हो जाओ तो आपके दुख के बीच में एक इंटरप्शन आ जाए और आपको तब ये समझ में आए कि अरे आज तक मैंने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, कुछ मैंने आज तक अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करी जितने अच्छे से आज मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूं। And of threatening ourselves with death, और फिर जो हमें हमारा डर रहता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो वो हो जाएगा। सो ये जो थॉट है ये हमारे दिमाग से निकल जाएगी और हमें समझ में आ पाएगा कि हम अपने आप को किस तरह से डरा रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं रही तो हम मर जाएंगे। तो ऐसी वाली सिचुएशन जो है वो आपके दिमाग से कहीं ना कहीं चली जाएगी। राइट? सो वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए अगर पॉज लो तो आप अपनी जिंदगी के अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कर पाओगे और आप ज्यादा खुश रह पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट नहीं होगा कि मेरी जिंदगी में ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है, वो दुख है। आप अच्छी चीजों के बारे में सोच पाओ। राइट? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें कुछ सिखा सकती है, अर्थ इस कंडीशन में हमारी टीचर बन सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go। अब यहाँ पर देखो पोएट कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, देखो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, कोई अच्छा करता है तो हमें दुख होता है और वो आगे बढ़ गया, वो मेरे से जिंदगी में आगे निकल गया। तो आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हो कि नहीं अब तो मैं पीछे जा रहा हूँ, अब तो मेरी खत्म ही है जिंदगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है कि अगर आप चुप रहो तो आपकी जो दुख है उसमें खलल आए, आप थोड़ी देर के लिए सोच पाओ कि नहीं यार तुमने जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं रुबैका। राइट? तो आप ये सोच पाओगे हाँ मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हैं और इसी का सिला मुझे मिला है, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। सिर्फ ये सडन जो मेरी जिंदगी में सैडनेस आई है यही सैडनेस नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे पॉइंटर्स भी रहे हैं एंड आई शुड थिंक अपॉन देम।
राइट? तभी मैं खुश रह पाऊंगा। और खुश रहना है ना जिंदगी में, अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो तुम्हें सीखना ही है, तो सीखो ना। किससे सीखोगे? उस टीचर से सीखो जो आपको हमेशा सिखाने के लिए तैयार है। कौन है वो टीचर? वो टीचर है अर्थ। अर्थ क्या कहती है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म, वो डायनासोर्स वाली स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी ना, कुछ छलतारा आया था, वो गिरा, पूरी अर्थ खत्म हो गई, फिर अर्थ ने अपने आप को रीजनरेट किया, है ना। गोंडवाना एक बड़ा सा पूरा आपका पार्ट हुआ करता था वर्ल्ड का, ठीक है, कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे उसको, टूटा, हुआ ना चीजें सही। तो अर्थ पे जब सब कुछ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग सीम्स डेड, राइट, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन अर्थ ये साबित कर देती है कि देखो मैं जिंदा हूं। अब आपको इतना बड़ा लेसन देकर के चले गया पोएट कि देखो तुम्हारे लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल है अर्थ, उससे सीखो कि सब कुछ खत्म ही हो जाता है ना, तब उसके नीचे क्या जाओगे तुम? सब खत्म होने के बाद भी सर्वाइवल है। इफ देयर इज नथिंग स्टिल देयर इज सर्वाइवल। सो अब मैं आपको समझा चुका हूं, राइट ना। अब मैं गिनती गिनूंगा, अब हम गिनती नहीं गिनेंगे, अब मैं गिनती गिनूंगा 1 से लेकर के 12 तक, चाहे वो 12 महीने की हो, चाहे वो 12 घंटे की हो। आपने क्या करना है? आपने शांत रहना है और मैं जा रहा हूं। अब आप सोचो मैं आपको कितनी बड़ी बात बता के चला गया, राइट। सो इस पूरी पोम को अगर आप देखेंगे तो इस पूरी पोम में हमें पोएट ने क्या मैसेज दिया है कि अल्टीमेटली हम अपनी जिंदगी में अंधाधुंध इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हमारी जिंदगी में इतने दुख हैं कि उन दुखों से हम दूसरों को कब हर्ट कर देते हैं हमें ये नहीं पता चलता। सर्वाइवल के नाम पे हम कितने कत्ल कर रहे हैं हमें ये नहीं पता, और हम कितने लोगों को हर्ट कर रहे हैं हमें ये नहीं पता। हम सिर्फ बुरा 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 करते जा रहे हैं, और उस बुराई से क्या होगा? उस बुराई से सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलेगा। उस बुराई से क्या होगा? उस बुराई से सिर्फ और सिर्फ डेथ्स होंगी, और वो डेथ्स में कोई भी सर्वाइवल नहीं बचेगा। देयर विल बी नो सर्वाइवर। तो ऐसी जीत का क्या फायदा? ऐसी जीत लेकर के तुम क्या करोगे जिसमें कोई बचे ही ना? तो सोचो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत सारी खुशियां हैं, तुम खुश रहोगे तो तुम दूसरों को खुश रखोगे, दूसरे खुश रहेंगे तो जिंदगी अच्छी चलेगी, ब्रदरहुड होगा, सब प्यार और एक एक एका के साथ रहेंगे, और सबके चेहरों पे खुशी होगी, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो मैंने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है आप लोगों को, और अगर आपको कुछ सीखना ही है, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब खत्म हो गया है, तो आप अर्थ को अपना टीचर मानो और देखो ना, सब खत्म होने के बाद भी जिंदगी वापस शुरू होती है। मैंने तो जो समझाना था आपको समझा दिया, मेरे पास और शब्द नहीं है, लेकिन हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका कि कब आपको समझ में आ जाए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस समझने जरूर आऊंगा कि आपने मेरी बात समझी कि नहीं समझी, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, समझ में आ गया अच्छे से, राइट। अगर आप यहाँ पर पोएटिक डिवाइस भी देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है माइट इंटरप्ट द सैडनेस, तो अगर आप ये तीनों वर्ड्स को देखोगे तो यहाँ पे एजनेंस का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं पूछूं क्यों एजनेंस इस्तेमाल हुआ है, तो आप बोलोगे मैम आई का रेपिटेशन चल रहा है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो अगेन इसमें भी क्या है? एजनेंस यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ई वोवेल साउंड का रेपिटेशन चल रहा है, राइट। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है। And when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. Right? So यहाँ पे पूरा इन्होंने पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट था जो आपको लिख करके मेंशन कर दिया। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? ठीक है। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम थी जिसने एक बहुत बड़ा सा मैसेज दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डेफिनेटली इन फ्यूचर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, एक और चीज़ बताती चलो, मैं यहाँ पर आई गई हूँ, तो अगर आप में से कोई CUET की प्रेपरेशन कर रहा है और आपको CUET की प्रेपरेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते होंगे क्योंकि लैंग्वेज और GT एक ऐसा पार्ट हो जाता है कि उनको पता नहीं होता कि वो आखिर पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, राइट। सो आप अंडर ग्रेड एग्जामिनेशन में जाओ, CUET में जाओ, जैसे ही आप जाओगे आपको ये बैच मिल जाएगा, CUET समर्थ बैच 8922 का बैच है। अगर आप इसको कम का लेना चाहते हैं आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे Y484 तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा? 8712 रुपीज़ का। गॉट इट? सो लेट मी एंड दिस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।